सुबह से देखा जाए अब तक, और जितने मेरे सोर्सेज कहते हैं, तो अभी तक पाकिस्तान ने सबसे पहले तो सुबह ये स्वीकार कर लिया कि हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है हमारे ऊपर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, पाकिस्तान ने अभी तक इस तरीके का जो एक नैरेटिव वो हमेशा बनाता है कि नहीं भाई, हमारे यहाँ आतंकियों को नहीं मारा गया, हमारे तो सिविलियंस के ऊपर ये हमला किया गया, हमारे सिविलियन मारे गए हैं। ऐसा नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ से जैसा कि पहले का उनका इतिहास रहा है वैसा आता हुआ दिख नहीं रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना ने ये इनडायरेक्टली वे में ये मान लिया है कि जहां पर भारत ने 9 ठिकानों पर जहां पर हमला किया, वो सभी जगह जो थी वो आतंकियों की पनाहगाह बनी हुई थी। बिल्कुल, देखिए उनकी जो फौजी हैं वो भी साथ में रहते हैं। अधिकतर जब आप देखो, जब कोई टेररिस्ट स्ट्राइक होती भी है तो एक आध उनका अपना फौजी साथ में जरूर आता है, अंडर द गार्ब ऑफ अ टेररिस्ट वो जरूर साथ में आता है। और ये कैसे स्वीकार नहीं करते आज सवेरे कि उनके अटैक हुआ है। देखिए, वर्ल्ड ओवर दे आर बीइंग मॉनिटर्ड, इतनी सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है, और ये खाली नहीं कि हमारे देश के, जो बाकी देश हैं वो भी उसको मॉनिटर कर ही रहे हैं। तो मतलब इतना तो क्लियर है कि उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो वो इस चीज़ से झुटला नहीं सकते। लेकिन जो आप बता रहे हो कि जिस टाइप का नैरेटिव वो बनाते रहे कि हमारे जो नुकसान हुआ वो सारे सिविलियंस हैं, वो पूरी दुनिया को पता है कि भाई टेररिस्ट एक्सपोर्ट कौन करता रहा है आज तक, क्या क्या होता रहा है। तो इस चीज़ से मतलब वो अपने आप को अगर वो चाहें बचाव करना तो वो कर नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा था तरुण सर, जो मैं मिलिट्री ऑपरेशन की जो बात कर रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि क्योंकि पाकिस्तानी सेना की शह पर ये सब कुछ होता है। बिल्कुल होता है। आतंकवादियों को ट्रेनिंग कौन देता है? पाकिस्तानी सेना देती है। पाकिस्तानी सेना ही तो उनका खान पान का पूरा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ और यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। आपको क्या पता उनकी सेना की इंटरनल स्थिति क्या है? उनकी सेना अंदर तो नहीं बैठी रिवोल्ट में, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये काम नहीं करेंगे। ये सारे एक आंकलन लगाए जा सकते हैं कि क्या हो रहा है। आई टोल्ड यू ना, इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी ख़राब है, इंटरनल अनरेस्ट है, बलोच आर्मी, उनकी अपनी सेना इतना सब संकट मोल लेने के लिए तैयार है कि नहीं है। ये सारी चीज़ों को अगर आप आंकलन लगाओ तो ये खैर पूरी बात निकल के बाहर अभी नहीं आएगी, बाद में ज़रूर आएगी, लेकिन ये सारे मतलब कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके तहत उन्होंने सोचा हो कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है एस्केलेट करना नहीं चाहते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। तो लेट्स वेट एंड सी, अगर रिस्पॉन्स आना होगा तो एक आध दिन के अंदर आ जाएगा, मेरा ये मानना है। देखिए, तैयारी तो वो भी कर रहे हैं, उनको भी पता है जिस तरीके से हालात यहाँ बने हुए थे, लेकिन टुडे दे वर कॉट बाय सरप्राइज। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, दे वर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया में आज मॉक ड्रिल है, इसके बाद कुछ होगा। दे नेवर एक्सपेक्टेड। मॉक ड्रिल तो आज होनी है अभी शाम को हमारे यहाँ, लेकिन इसके पहले ही हमने एक्शन कर दिया उनके ऊपर। तो उनको पता है कि इस टाइप का एक्शन कुछ हो सकता है। तो लेट्स सी, अगर इनको करना होगा 2-4 दिन में कर देंगे। मैसेज भी है पाकिस्तान के लिए ये मॉक ड्रिल की, हमारा देश जो है वो केवल सेना ही नहीं बल्कि पूरा देश एकजुट है, और हम पूरे 140 करोड़ की जो जनता है वो भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, और हम सब एक साथ हैं। ये भी एक मैसेज जो है वो प्रधानमंत्री ने पूरे देश को एकजुट करके देने की कोशिश करी है जो मॉक ड्रिल के जरिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल हमारे जितने सिटीजन्स हैं, हमारी जितनी सिविल सोसाइटी है, सब सपोर्ट करते हैं। देयर इज वन एजेंसी विद द पीपल ऑलवेज ट्रस्ट, एंड दैट इज द आर्म्ड फोर्सेज। आप जानते हैं कि क्या स्टेटस है आर्म्ड फोर्सेज का हमारे देश में। तो लोगों ने बिल्कुल कंधा से कंधा मिला के साथ चले हैं और कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और बल्कि लोगों की तो मांग थी, जैसा आप बता रहे हो, कि कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए, और हमें वी मस्ट रिटेलिएट जो भी हमारे साथ हुआ है। बिल्कुल, राजनाथ सिंह ने ये बयान भी दिया था कि हम वही एक्शन लेंगे जो भारत की जनता चाहती है। और भारत की जनता जो है वो 28 बेगुनाहों को, जो पर्यटक वहां पर गए थे, जिनके मांग का सिंदूर मिटा दिया गया और बोला गया कि जाके अपने मोदी को बता देना, तो वो भारत के 140 करोड़ की जनता उसका बदला चाहती थी। प्रधानमंत्री ने भारत की जनता का जवाब दे दिया मोदी साहब ने, और उसके अनुसार एक्शन लिया, मुंह तोड़ जवाब दिया मोदी साहब ने। बिल्कुल 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 जी। पाकिस्तान विल ऑलवेज रिमेंबर, ये पहले वाला भारत नहीं है कि आप हमको पीसते जाओ, हम आपको अब कागज भेजेंगे, डोजियर बना बना के भेजते रहेंगे, प्रूफ देते रहेंगे। वर्ल्ड ओवर एवरीबडी नोज हु इज एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, द होल वर्ल्ड नोज, यू नो। तो अच्छा तरुण सर, मैं अगर मुझे जहां तक याद है